थाना चिनोट में एक लड़की के साथ पुलिस वाले ने ज़्यादती की है। वर्दी पहनकर वो पुलिस वाला घर में दाखिल होता है और 17 साला लड़की जिसके साथ वो ज़्यादती करता है, ये मुकदमा दर्ज हुआ थाना चिनोट में, ज़िला चिनोट में। रेड के दौरान जो है वो अंदर घुस जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, चीज़ें जो हाथ में आते हैं वो सफाया कर देते हैं। लेकिन अब ज़्यादतियाँ भी करने लग पड़े हैं बच्चियों के साथ। शर्म नहीं आती, सानू शर्म आती है नहीं गल करन लग्या। ये दसन लग्या कि वर्दी समेत पंजाब पुलिस का जवान शेर बहादुर जिन्हों असीं कहने जिहड़ा साडा मुहाफिज है, साडियां धीआं दा, साडियां भैणां दा, साडियां मावां दा कैसा मुहाफिज है। अच्छा, लड़की की माँ की मुद्दत में जो है ये FIR दर्ज हुई जिसका नाम रिफ़त बीबी है। मेरी बेटी घर में अकेली थी और पुलिस वाला वर्दी में आया, उसने देखा घर में कोई नहीं है, उसने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती पकड़ा और असले के ज़ोर पर यानी कि जना बिल जबर किया। असला पिस्टल उसके पास था, पिस्टल उसने रखा और जना करके ज़्यादती करके उसको बताया कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। थाना चिनोट में एक लड़की के साथ पुलिस वाले ने ज़्यादती की है। वर्दी पहनकर वो पुलिस वाला घर में दाखिल होता है और 17 साला लड़की जिसके साथ वो ज़्यादती करता है, ये मुकदमा दर्ज हुआ थाना चिनोट में, ज़िला चिनोट में। और सारी कहानी क्या है, मतलब पुलिस वाले हम अक्सर सुनते रहते हैं कि घरों के अंदर घुस जाते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अंदर ख़वातीन हैं, रेड के दौरान अंदर माएँ हैं, बहनें हैं। रेड के दौरान जो है वो अंदर घुस जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, चीज़ें जो हाथ में आते हैं वो सफाया कर देते हैं। लेकिन अब ज़्यादतियाँ भी करने लग पड़े हैं बच्चियों के साथ। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, इस पर बात करेंगे। शौकत साहब, उन पुलिस वाले भी ज़्यादतियाँ करनगे, वर्दी का गलत इस्तेमाल करनगे, अपनी वर्दी का नजायज़ फ़ायदा चुकनगे तो वर्दी पाए कद लिए आवाम की हिफाजत की उन्हें कहा कोई होर नहीं तो मैं सही। शर्म नहीं आती, सानू शर्म आती है नहीं गल करन लग्या। ये दसन लग्या कि वर्दी समेत पंजाब पुलिस का जवान शेर बहादुर जिन्हों असीं कहने जिहड़ा साडा मुहाफिज है, साडियां धीआं दा, साडियां भैणां दा, साडियां मावां दा कैसा मुहाफिज है। अच्छा, लड़की की माँ की मुद्दत में जो है ये FIR दर्ज हुई जिसका नाम रिफ़त बीबी है और उस FIR में मतन ये लिखा है कि इस पुलिस वाले की मेरी बेटी पर नज़र थी जिसकी उम्र 17 साल है, फ़ातिमा उसका नाम है, और ये पुलिस वाला उसको ब्लैकमेल करता था। जब वो बेटी बाहर जाती थी तो वो पुलिस वाला उसका रास्ता रोकता था, हरासा करता था, ब्लैकमेल करता था। आखिरकार इस पुलिस वाले ने मौके की तलाश में था कि जब मैं बाज़ार गई सामान ख़रीदने के लिए, मेरी बेटी घर में अकेली थी। ये FIR मैं आपको बता रहा हूँ कि FIR में जो लिखा है, मेरी बेटी घर में अकेली थी और पुलिस वाला वर्दी में आया, उसने देखा घर में कोई नहीं है, उसने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती पकड़ा और असले के ज़ोर पर यानी कि जना बिल जबर किया। असला पिस्टल उसके पास था, पिस्टल उसने रखा और जना करके ज़्यादती करके उसको बताया कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और किसी को बताना नहीं, अपनी माँ को भी नहीं बताना। उस्मान, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारे माशरे के लिए, आप ये देखें कि पिछले दिनों में बड़ा CCTV का निज़ाम चला था जी। वो जिस्म पे हाथ लगा दिया तो उन्होंने वो नेफे पे पिस्तौल चला दिया, हाथ में पिस्तौल चल गया। जब इनका वर्दी वाला जवान इस तरह करता पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मुकदमा दर्ज हो जाता है। इनके लिए CCTV नहीं होती, इससे पहले नेफे में पिस्तौल नहीं चल सकता। इससे पहले एक ख्वाजा सरा, पिंकी नामी ख्वाजा सरा, उसके साथ भी पुलिस वाले ने ज़्यादती की, उसको भी लूटा, पैसे लिए उससे और उसके साथ जना किया, अब बदफेली की। बन गया है, डाकू ख़त्म हो गए हैं। डाकू अब पुलिस की वर्दियों में काम करते हैं। ये है डाकू, पंजाब के शेर जवान जो है ना, ये वारदातें करते हैं वर्दी पहन के। वो जो लाहौर में वो अभी पिछले दिनों में वो 4 बंदों ने, पुलिस वालों ने ज़्यादती की थाने के अंदर, थाना चौक के पास, जो पुलिस वाले ने पैलियों के अंदर वो जो भीख मांगने वाली खातून थी उसके साथ ना, वो मनावा में हुई वारदात। बहरहाल इस तरह की वारदातें तो रूटीन बन गई ना, यानी कि इंसान जो है ना, वो आप कहते थे ना पहले ये डाकू था, ये डकैत था, ये वारदातें करता था, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब कौन करता है, अब पुलिस वाले करते हैं, वर्दी में कर रहे हैं, वर्दी के अंदर कर रहे हैं। और शर्म वाली बात है लोगों को लूट भी कि हम क्या कहें, किसको बताएं
कि हमारा पाकिस्तान जो है वो हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, वो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, वो हमारी इज्जतों से कैसे खेल लें। हैरानगी की बात है, यकीन करें, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ये भी तो किसी की माँ बेटी है ना, किसी की बहन है। क्या पुलिस वालों की माँ बहन बेटी नहीं होती? उनको ये जुर्म करते हुए शर्म नहीं आती? यही बात कहना चाहता हूँ मैं कि कानून जो है ना वो गरीब के लिए नहीं है, अमीर लोगों के लिए है। अमीर बंदों के लिए बस कानून मारे इज्जत भी लूटी जाती है, गरीब को लूटा भी, तमाशा बना दिया जाता है। साथ डकैती भी होती है, पुलिस वाले उसको लूट भी लेते हैं, डकैती भी करते हैं और उसकी इज्जत भी लूट। जब हमारे सामने खबर आती है, हम हाईलाइट करते हैं, तो वो कहते हैं ये मीडिया वाला क्या दिखा रहा है, ये एंटी पुलिस। हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? फिर ये लोग जरैम की दुनिया में आगे निकल जाएंगे ना। अब तो आईजी साहब नए आ गए हैं, राव अब्दुल करीम साहब आ गए हैं। अब अब पाकिस्तान चल रहा है, आईजी आते हैं, चले जाते हैं, बदल जाते हैं, घर चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। निज़ाम जो है ये कुदरत पे चल रहा है, लेकिन पुलिस जो है ना वो भी ठीक नहीं हो सकती। नहीं ठीक हो सकती। इनको हमेशा लगाम से डालनी पड़ेगी, इनको लगाम डालनी चाहिए, इनको लगाम पड़नी चाहिए। वर्दी पहन के ये जो बन जाते हैं ना, इनकी दौन में सड़िया आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।